तो पडाला सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले कार्डन डेस्कार्टे देख चुके हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका था फरारी मेथड पे। ठीक है, फरारी मेथड को देखते हैं। अब इसने बोला कि फरारी के बेसिक्स क्या हैं आपके। सबसे पहले जो ये वाली 2 टर्म है हर एक क्वेश्चन के अंदर, इनको रखो लेफ्ट साइड में, बाकी को ले जाओ राइट साइड में। रख लिया जी मैंने, उधर ले गया उसको। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की एक टेक्निक होती है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है यहाँ पे आगे। सिंपल टेक्निक तो क्या थी कि भी जो इसके साथ में टर्म है उसका हाफ कर दो और उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्यों? सोच के देखो, यहां पे एक टर्म लिखी है माइनस वाली, तो ऑब्वियस सी बात है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है और मुझे ये दिया हुआ है, ये 2 टर्म। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे a का स्क्वायर, यहां पे कितना x की पावर 4 है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा ये, तो मेरा a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये वाली टर्म माइनस साइन यहां, माइनस साइन यहां पे, माइनस यहां लिख दिया मैंने। यहां पे क्या है, माइनस 2ab है। ठीक है, तो 2 लगा दिया मैंने। a तो मेरा यही था। अब जो बच गया वही मेरा b है। दिया क्या मुझे, माइनस का 4x क्यूब, यहां पे कितना है, माइनस का 2x स्क्वायर, तो कितना बच गया मेरा, साथ में 2x बच गया इसको पूरा करने के लिए। तो यही वाली चीज मेरी क्या हो जाएगी, b। यही मेरा क्या है, b। मुझे क्या करना है, b का स्क्वायर ऐड करना है, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को इधर ऐड कर दिया और 4x स्क्वायर को उधर ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही हो जाएगा। और ये वाली तीनों टर्म्स यहाँ पे आ गई, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। पहला स्टेप मेरा ये है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली चीज तुम्हारी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। वहां पे कितना बच गया, 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये स्टेप यहां तक क्लियर आपको सबको, ये वाली चीज होगी। अब इसने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी बन गई है परफेक्ट स्क्वायर। अब बारी है राइट हैंड साइड की। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस इक्वेशन को नाम दे लो 1। इसने बोला कि राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करता हूं, एक टर्म, उसका नाम है लैम्डा। किसके अंदर, इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर एक लैम्डा की टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप्स हैं। मैंने यहां पे एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा। अब मान के चलो कि ये तुम्हारा पूरा है a, ये तुम्हारा क्या है b। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कैसे खुलेगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लैम्डा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लैम्डा इंट्रोड्यूस करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, इस पूरी टर्म को माना a, इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खोल दिया इसको। ये बात क्लियर यहां तक। राइट साइड को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां भी यही वाली टर्म है। इसकी जो ये वाली वैल्यू है ये यहां पे पुट कर दो, तो मैंने पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर था, कितना है बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। डाल दी वैल्यू मैंने इसकी उठा के यहां से। बाकी को सारे को ऐसे लिख दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस इसको खोल दो 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स। ये बात होगी। इसने क्या बोला कि जो ये इक्वेशंस बनी है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक है एक्स के अंदर,
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म अलग कर लो, एक्स वाली अलग कर लो, कांस्टेंट वाली अलग कर लो। तो इसने बोला जी एक्स स्क्वायर एक तो रहा ये और एक रहा ये, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक यहाँ पे है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो मेरा यहाँ से क्या बच गया 2, यहाँ से कितना बच गया प्लस का 2 लैम्डा, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर मैंने एक्स वाली टर्म देखी, एक्स वाली टर्म एक तो ये रही -4x, -4 यहाँ पे है और एक में -4 लैम्डा यहाँ पे है, -4 लैम्डा। और जो बच गया वो मेरा कांस्टेंट है, एक 3 बचा हुआ है और एक मेरा क्या बचा हुआ है लैम्डा स्क्वायर, 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर मेरा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे मेरा क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर -2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। मेरा सारा काम क्या है इस लैम्डा की वैल्यू को ढूंढना। इसने बोला लेफ्ट हैंड साइड तो परफेक्ट स्क्वायर है, राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा, ठीक है, हमेशा उसके रूट इक्वल होते हैं या परफेक्ट स्क्वायर होती है अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलता हूं बी स्क्वायर -4ac 0 हो जाए। ठीक है, अगर खोल के देखोगे वैसे सोच के देखो x -2 का होल स्क्वायर ये इक्वेशन है, अगर इसको खोल लूं क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। ठीक है, ये a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू कितनी है 4। इसका b स्क्वायर -4ac निकालो। ठीक है, अगर इसका मैंने b स्क्वायर -4ac निकाला यहां से तो b की वैल्यू -4, 16 -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4, 16 -16 इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका डिस्क्रिमिनेंट माने कि तुम्हारा b स्क्वायर -4ac 0 होता है। तो इसने ये बोला अगर ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो ये तो वैल्यू है a की, ये वैल्यू है b की, ये वैल्यू है c की, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। तो कर दो b स्क्वायर -4ac 0 पुट करना है मैंने, b कितना मेरा ये रहा -4 लैम्डा का होल स्क्वायर -4 ac तुम्हारा कितना है 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा और इंटू में कितना है 3 प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू ले लिया 0। ये बात ठीक है तक। ध्यान से देखो यहां पे कि -4 माइनस लैम्डा, अगर मैं पूरा पूरा 16 बाहर निकाल लूं तो अंदर कितना बचेगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से अगर 2 बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा लैम्डा प्लस 1 और 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से। अब मुझे लैम्डा प्लस 1 यहां पे भी दिख रहा है, लैम्डा प्लस 1 दो ही टर्म है, दोनों में लैम्डा प्लस 1 दिख रहा है। अगर लैम्डा प्लस 1 दिख रहा है तो लैम्डा प्लस 1 को बाहर निकाल दो, अंदर जो भी बचे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक रूट यहां से मिल गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू मिल गई -1। ठीक है, या तुम क्या कर सकते थे इसको पूरे को खोल लो, इस पूरी इक्वेशन को खोलो, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी और उसमें लैम्डा की बाय हिट एंड ट्रायल वैल्यू डाल के देखो, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ठीक है तो उस वैल्यू से मैंने लैम्डा वाली वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर। तो यहां से मेरे पास लैम्डा क्या आ गया -1। ये बात ठीक है यहां तक। अब आ जाओ आगे। इसने ये बोला जो आपकी इक्वेशन ये आ रखी थी ये वाली फैक्टर करने के बाद इसमें जो लैम्डा की वैल्यू आई है डाल दो उसके अंदर। तो यहां पे क्या था आपका एक्स स्क्वायर -2x प्लस लैम्डा था -1 का होल स्क्वायर हो गया। राइट साइड में डाला मैंने, पहले क्या है 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा में लैम्डा को -1 डाल लोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0 इंटू में एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये वाली टर्म तुम्हारी कितनी है -4 लैम्डा इंटू में एक्स। ठीक है, -4 लैम्डा, अगर लैम्डा को डालोगे -1 तो दोबारा ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, तो तुम्हारी ये भी क्या होगी 0x। अब बची टर्म तुम्हारी ये 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर तुम्हारा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। तो राइट साइड में तुम्हारा कितना आ गया 4, लेफ्ट साइड में तुम्हारा कितना आ गया एक्स स्क्वायर -2x -1 का होल स्क्वायर। किसी चीज का स्क्वायर इक्वल टू 4 है, उसकी वैल्यू निकालनी हो दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो क्या हो जाएगा
एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 कर दिया, स्केयर रूट कर दिया अगर मैंने दोनों का, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस 2, दो टर्म आ गई। प्लस 2 वाली इक्वेशन को करो अलग, माइनस को करो अलग, तो तुम्हारी दो इक्वेशंस बनी यहां से, कौन सी, एक तुम्हारी बन गई एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2, और दूसरी क्या बन गई एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। ये इधर आ गया तुम्हारा एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो फैक्टर क्या बन गए एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस माइनस इक्वल टू 0, एक कॉमन आ गया x माइनस 3, एक प्लस 1 x माइनस 3, तो दो रूट यहां से फैक्टर आ गए x प्लस 1 x माइनस 3, तो रूट क्या आ गया, एक आ गया माइनस 1, एक क्या आ गया 3, और ये इक्वेशन मुझे दिख रही है x माइनस 1 का होल स्केयर है, दो रूट यहां से क्या आ गए 1 और 1। तो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे क्वेश्चंस में सेम ही स्टेप्स हैं बिल्कुल, ठीक है। इन तीनों मेथड्स के अंदर तीनों मेथड 9 नंबर के आते हैं, कुछ नहीं करना, 1.5 घंटे का काम है, आधा घंटा एक उसका क्वेश्चन उठाओ, आधा घंटे दो क्वेश्चन उसके उठाओ, दो क्वेश्चन इसके उठाओ, 9 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। और दोबारा फिर वही लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूट्यूब पे सब कुछ हर किसी को फ्री नहीं मिलता। यहाँ पे आपको अगर आपकी रीअपीयर बच रही है इन वीडियोस की वजह से, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।